प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के सामान्य हिंदी का काव्यांजलि से प्रथम अध्याय पवन दूतिका पढ़ाने जा रहा हूं। पवन दूतिका के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। यह एक ऐसे कवि हैं जिनका ध्यान राधा के वियोग से दुखित दुख के तरफ गया और उन्होंने उनके उस श्री कृष्ण के वियोग से उत्पन्न दुख को पवन दूतिका नामक शीर्षक में लिखा है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसमें राधा का दूत एक ऐसे शख्स को बनाया है जिसके पास न तो बोलने के लिए मुख या आवाज है, जिसका न तो कोई आकार है, जिसके पास सुनने के लिए कान नहीं है, लेकिन इस पद में आप देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से संकेत करके राधा के कष्ट को श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए, राधा के वियोग को श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए हवा को दूत बना करके भेजने का कार्य कर रहे हैं। उस चीज को इस काव्य में आप देखेंगे। यह पवन दूतिका जो इनका शीर्षक है, इसका पहला पद आपके सामने लिखा गया है। जिनके पास 12वीं की हिंदी की पुस्तक नहीं होगी वे लोग पुस्तक को खरीद लें, क्योंकि व्याकरण के साथ साथ हम पुस्तक को भी पढ़ाने का कार्य करेंगे, जैसा कि आज हमने शुभारंभ भी कर दिया है। तो इसमें देखिए, यह पद जो लिखा गया है, यह पद या इस पद को जिस छंद में लिखा गया है, उस छंद का नाम है, उस छंद का नाम मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद के रूप में यह लिखा गया है, जो कि एक मुक्तक छंद के रूप में ही यह माना जाता है, या मुक्तक छंद के अंतर्गत रखा जाता है। यह एक तरह का गेय पद है। गेय पद का मतलब कि गाने योग्य यह पद है। तो इसको देखें
कह रहा है क्या कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठे खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। आके आशो दृग युगल में थे धरा को भिगोते। धीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए, इस पद के माध्यम से हरिऔध जी राधा जी के दुख को स्पष्ट करते हुए, संबोधित करते हुए लिखे हुए हैं। यह उस समय का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में जिस समय श्री कृष्ण ब्रज नगरी को छोड़ करके मथुरा चले गए। मथुरा जब जा रहे थे उस समय श्री कृष्ण की जो प्रेमिका राधा जी थी, राधा जी से वह जब वह जाने लगे तो कह कर गए थे कि मैं जल्द ही वापस लौट करके आऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण जब एक बार गोकुल नगरी को या ब्रज नगरी को छोड़ करके मथुरा चले गए तो पुनः वापस लौट करके नहीं आए। जब वापस लौट करके नहीं आए तो उनकी प्रेमिका एक एक दिन उनके आने का इंतजार करते हुए व्यतीत कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उनके शरीर का या उनका जो मन था वह और भी दुखित होता चला जा रहा था। उन्होंने किसी दूसरे से बोलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण के न रहने से उनके आसपास का जो वातावरण था, जो परिवेश था, वह बहुत ही रूखा रूखा सा लग रहा था। इसलिए एक दिन वह अपने घर में बैठी हैं और बैठ करके श्री कृष्ण को याद करते हुए वह विचार कर रही हैं, याद कर रही हैं, विचार कर रही हैं। उनका मन बिल्कुल गमगीन है, दुखित है। तो उस समय के दृश्य को प्रस्तुत करते हुए इस पद के माध्यम से हरिऔध जी ने लिखा है कि बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली। आके आशो दृग जुगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। बैठी खिन्ना, खिन्ना भी होता है दुखित। यक, यक मीन्स एक, दिवस दिन। वे अर्थात राधा जी को संबोधित किया गया है। गे मीन्स होता है घर और अकेले मीन्स अकेले। आके मीन्स आना, आंसू यानी आंखों से बहने वाला जल। दृग युगल, दृग मीन्स होता है आंख, युगल मीन्स होता है दोनों, दोनों आंख। दृग युगल मीन्स होगा दोनों आंख। धारा में पृथ्वी भिगोते यानी नम कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में होता है घर। पुष्प सदगंध यानी सुगंधित हवा
यानी फूलों से गुजरती है जब हवा, फूलों के रास्ते से जब हवा गुजरती है तो फूल की जो गंध है उसको अपने अंदर समेटते हुए आगे बढ़ती है, उसे हम सुगंधित हवा कहते हैं। सुपवन सुंदर हवा, प्रातः वाली सुपवन सुंदर हवा। इसी यानी उसी समय, जिस समय वह अकेले बैठी थी, काल में सोता है समय और वातायनों में सोता है झरोखों से खिड़की के सहारे। तो इसका अर्थ हम स्पष्ट कर लेते हैं कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी अपने घर में अकेले दुखित मन से बैठी हुई थी। पहला जो पंक्ति है, बैठे खिन्ना यक दिवस में वे गेह में थी अकेली, यानी एक दिन राधा जी अपने घर में अकेले श्री कृष्ण के याद में दुखित बैठी हुए थे। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। जब श्री कृष्ण के बारे में विचार कर रहे थे, उनका मन गमगीन हो गया, और जब मन गमगीन हो गया तो उनके दोनों आंखों से अश्रु रूपी जल बहने लगे, यानी बह रहे थे। और वह जल बह ही नहीं रहे थे, बल्कि उस अश्रु की जो बूंदें थी पृथ्वी पर गिर करके पृथ्वी को भिगोने का कार्य कर रही थी, नम कर रही थी। और लिखा है कि आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी और बहते हुए वह भूमि के धूल कणों को या पृथ्वी को जो भिगोने का या नम करने का कार्य कर रहे थे। आई धीरे इसी सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय, जिस समय वह अकेले अपने घर में बैठी हैं, उसी समय सुबह के समय बहने वाली सुगंधित सुंदर हवा अपने अंदर फूलों के गंध को धारण किए हुए सुबह के समय बहने वाली सुंदर हवा खिड़की के रास्ते से प्रवेश करते हुए उनके शरीर से स्पर्श की। यानी जिस समय राधा जी दुखित अवस्था में अपने घर में बैठे थे, उनके आंखों से श्री कृष्ण के याद में गमगीन होने से अश्रु की धारा बह रही थी, धरती को भिगो रही थी। उसी समय सुबह के समय चलने वाले फूलों के गंध को धारण करके सुगंधित सुंदर हवा झरोखों के रास्ते से, खिड़की के रास्ते से प्रवेश करते हुए राधा जी के शरीर से स्पर्श की। पहले का अर्थ हो गया, यानी यहां से यहां तक का ये अर्थ। अब आगे देखिए क्या है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका नो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका लो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यानी अब आगे कवि ऊपर तो 4 पंक्तियों में जो लिखा हुआ है राधा जी के दुख को स्पष्ट करते हुए हरिऔध जी लिखे हुए हैं, लेकिन बाकी की जो 4 पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में देखिए कह रहा है संताप। संताप होता है कष्ट। संताप का अर्थ होता है कष्ट या दुख। विपुल होता है अधिक।
बढ़ता यानी बढ़ना देख के दुखिता यानी राधा को संबोधित किया गया है। धीरे बोली सदुख, सदुख का मतलब यह होता है दुख के साथ, दुख सहित। सदुख, दुख का मतलब दुख यानी कष्ट, और जब सदुख हो गया तो दुख के साथ, दुख के साथ। श्रीमती राधिकायो, श्रीमती राधा जी, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती। फिर क्या, तू भी कलुषित यानी कलुषित होता है, दुखित है। काल में होता है समय, और क्रूरता में होता है समय के अभद्र व्यवहार से यानी क्रूर स्वभाव से। कह रहे हैं क्या, राधा जी विचार कर रही हैं अपने मन में, और विचार कर रही हैं और करते हुए क्या सोच रही हैं, या वह हवा को संबोधित करते हुए क्या कह रही है। जैसे ही वह सुगंधित और सुंदर हवा झरोखों के सहारे राधा जी के घर में प्रवेश करती हैं, उनके शरीर से स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती है जब हवा, तो उस समय राधा जी का जो कष्ट है, दुख है, वह और बढ़ जाता है। बढ़ने का रीजन यानी कहने को यह है कि वह सुगंधित हवा आई तो उनके कष्ट को बढ़ा दी। बढ़ाने का कारण यह है कि बढ़ इसलिए गया कि उनके प्रियतम श्री कृष्ण उनके साथ नहीं है। जब श्री कृष्ण उनके साथ रहते थे तो वह सुगंधित हवा बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन आज उनका प्रियतम उनके साथ नहीं है तो वह सुगंधित हवा उनको बहुत ही कष्ट दे रही है। कष्ट देने का रही है तो वहां पर यह दिखाया गया कि संतापों को विपुल बढ़ता यानी कष्ट को और अधिक बढ़ता देख करके, कष्ट यानी वियोग से उत्पन्न जो दुख, जो कष्ट है, उस कष्ट को और भी अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखित हो करके श्रीमती राधा जी क्या कर रही है, धीरे बोली यानी सदुख, दुख के साथ राधा जी धीरे से उस हवा को संबोधित करते हुए बोली या कहीं, क्या कही कि प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी सुंदर हवा यानी सुबह के समय बहने वाली सुंदर हवा, इतना क्यों मुझे सताती, यानी तुम मुझे यह इतना सताने का प्रयास क्यों कर रही हो, तुम मेरे कष्ट को और बढ़ाने का काम क्यों कर रही हो। फिर उससे वह आगे पूछती है कि क्या तू भी यानी क्या मेरी तरह या मेरे जैसे तू भी कलुषित यानी दुखित है काल की क्रूरता से, समय के क्रूर व्यवहार से, समय के क्रूर आचरण से क्या तू भी जो है दुखित है, जिसके कारण या दुखित रहने के कारण मेरे कष्ट को और बढ़ाने का कार्य कर रही हो। राधा जी ने इतना किससे कहा, हवा को संबोधित करते हुए कहा, और उसको हरिऔध जी ने इस पंक्तियों के माध्यम से बताने का या स्पष्ट करने का कार्य किया। इसमें आगे आ जाएगा इतना, तो यह आप व्याख्या में लिख लेंगे, यह तो एक्सप्लेन हो गया, व्याख्या हो गया। नीचे आता है लिखने के लिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य काव्य सौंदर्य यदि लिखने के लिए लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले भाषा, इसमें भाषा कौन सी है तो खड़ी बोली है। खड़ी बोली में लिखा गया है शैली, ये प्रबंध शैली है। प्रबंध शैली है। छंद की बात कहा जाए तो इन पंक्तियों में छंद है मंदाक्रांता,
मंदा क्रांता छंद है। छंद के बाद अगर गुण की बात कही जाए कि इन पंक्तियों में कौन सा गुण है, तो इन पंक्तियों में प्रासाद गुण है। प्रासाद गुण शब्द शक्ति की बात आ जाती है कि शब्द शक्ति क्या है, तो शब्द शक्ति में यह व्यंजना हो जाएगा या अभिधा यहां पढ़ सकते हैं, अभिधा। अभिधा तो रस की बात है, तो इसमें रस है आपका वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार है। इस तरह इस पद का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको इस पंक्तियों का अर्थ या व्याख्या करके बताया गया। उसके बाद आपको नीचे काव्य सौंदर्य लिखना होता है। काव्य सौंदर्य यदि नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर जो मिलना चाहिए वो पूरा नंबर नहीं मिल पाता, इसलिए काव्य सौंदर्य को भी दर्शाना जरूरी होता है। तो ये पवन दूत का अध्याय जो 12वीं के काव्यांजलि का पहला अध्याय है, इसमें शुरुआत हमने किया और इन पद में लिखे गए पंक्तियों को अर्थ का स्पष्ट करते हुए उसकी व्याख्या किया। फिर काव्य सौंदर्य भी लिखा, इतना आप तैयार कर लेंगे। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पद पुनः हम बताएंगे।